अगली सुबह रामप्रसाद के घर का माहौल पहले से भी अधिक तनावपूर्ण था। चारों भाई अब सिर्फ काम की बातें करते थे। घर में हंसी जैसे गायब हो चुकी थी। उधर पिछली रात काली कार में बैठा रहस्यमयी व्यक्ति था महेश सिंघानिया, शहर का सबसे चालाक और लालची बिल्डर। वो वर्षों से रामप्रसाद का कारोबार हथियाना चाहता था, लेकिन चारों भाइयों की एकता के कारण कभी सफल नहीं हो पाया। महेश मुस्कुराया और बोला, परिवार जितना टूटेगा, मेरा रास्ता उतना आसान होगा। उसने अपने आदमी राकेश को बुलाया। ऐसी अफवाह फैलाओ कि अर्जुन ने पिताजी से छिपकर कंपनी के कुछ शेयर अपने नाम कर लिए हैं। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे बाजार में फैल गई। ये बात विक्रम के कानों तक भी पहुंची। उसने बिना सच्चाई जाने अर्जुन से सवाल किया, क्या तुमने हम सबसे कुछ छिपाया है? अर्जुन गुस्से में बोला, अगर भरोसा ही नहीं रहा तो सफाई देने का भी कोई मतलब नहीं। दोनों भाइयों के बीच फिर तीखी बहस हो गई। इसी दौरान महेश ने करण को एक नया बिजनेस ऑफर दिया। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें अलग कंपनी का मालिक बना दूं। करण दुविधा में पड़ गया। उसे लगा कि शायद अलग होकर वो अपनी पहचान बना सकता है। रोहित ने करण को समझाने की कोशिश की, भैया, बाहर वाले कभी हमारे अपने नहीं हो सकते। लेकिन करण के मन में लालच और शक दोनों बढ़ चुके थे। उधर रामप्रसाद को बैंक से फोन आया। कंपनी के कुछ गोपनीय दस्तावेज किसी अज्ञात व्यक्ति ने देखने की कोशिश की थी। रामप्रसाद समझ गए कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके परिवार को निशाना बना रहा है। उन्होंने चारों बेटों को तुरंत घर बुलाया। लेकिन उसी समय करण के मोबाइल पर महेश का संदेश आया, आज फैसला करो, परिवार या अपना भविष्य। करण कुछ पल के लिए ठिठक गया। क्या करण पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ उसका परिवार था, दूसरी तरफ महेश सिंघानिया का सुनहरा ऑफर। सुबह होते ही करण चुपचाप महेश के ऑफिस पहुंच गया। महेश मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही फैसला किया है। अपने भाइयों की छाया में रहकर तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे। महेश ने करण के सामने एक फाइल रखी। बस कंपनी की इस नई परियोजना की जानकारी मुझे दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। करण बिना कुछ बोले वहां से निकल गया, लेकिन उसके मन में लालच और अपराधबोध दोनों थे। उधर रामप्रसाद ने महसूस किया कि कंपनी के गोपनीय दस्तावेज बार बार लीक हो रहे हैं। उन्होंने चारों भाइयों को बुलाकर कहा, हमारे बीच कोई ऐसा है जो दुश्मनों की मदद कर रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने तुरंत अर्जुन की तरफ देखा। शायद सारी जानकारी बड़े भाई के पास ही रहती है। अर्जुन भड़क उठा, हर बार मुझ पर ही शक क्यों किया जाता है? दोनों भाइयों में तीखी बहस शुरू हो गई। रोहित ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इस बार करण भी चुप रहा। उसकी खामोशी ने सबका शक और बढ़ा दिया। इसी बीच कंपनी को करोड़ों रुपए का सरकारी प्रोजेक्ट अचानक रद्द होने की खबर मिली। रामप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि किसी ने अंदर की जानकारी बाहर पहुंचाई है। उस रात करण अकेले बैठा अपने फैसले पर पछता रहा था। तभी उसके मोबाइल पर महेश का फोन आया। बहुत अच्छा काम किया, अब अगला कदम और बड़ा होगा। करण घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो छोटी सी गलती की थी वही अब पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। उसी समय रोहित दरवाजे के बाहर खड़ा ये पूरी बातचीत सुन लेता है। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या रोहित अपने बड़े भाई करण का सच पूरे परिवार के सामने लाएगा?